आम तौर पर ये माना और कहा जाता है कि फैटी लीवर की परेशानी मोटे लोगों को होती है, लेकिन एक नई रिसर्च जो सामने आई है वो ये बताती है कि अब दुबले पतले लोगों में भी फैटी लीवर की परेशानी देखी जा रही है। तो फैटी लीवर की इस परेशानी को दूर करने का उपाय क्या है और क्या वही कारण है पतले लोगों में भी फैटी लीवर होने के, खाने से जुड़े हुए जो मोटे लोगों की भी परेशानी है? देखो, मोटे लोगों को तो फैटी लीवर होता ही होता है। जो फैट का कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड और तमाम तरह के अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिनके जीवन में लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ये तत्व है ही नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, अरे मनमानी, ये तो ठीक नहीं है ना भाई। डिसिप्लिन में रहो। प्रकृति का, परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है। देखो, एक एंकर का एक न्यूज़ रूम का प्रोटोकॉल है, एक जुडिशरी का प्रोटोकॉल है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खेती है, व्यापार है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है। अब ये शूटिंग करने वाला कि यहाँ इसका भी एक प्रोटोकॉल है, तो भाई जीवन का भी तो एक प्रोटोकॉल है, उसी को टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं। भाई वो ठीक होना चाहिए। वो गड़बड़ होता है ना खाने पीने में, घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बाकी किस किस पदार्थ की, दही की, छाछ की और बाकी भी जो खा पी रहे हैं उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मोटापे के कारण से फैटी लीवर है तो मोटापा के भी अभ्यास बता दिए, बैठ करके 2 और लेट करके 3। और आपने जो कहा एकदम सच बात है कि जिनका वजन कम है उनको भी फैटी लीवर होता है, और फैटी लीवर के लिए सर्वकल्पक्वाथ और लीवोग्रिट परम औषधि है। इसके ऊपर तो हमने 10 रिसर्च पेपर भी इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित कर दिए, कोई भी जाकर के देख सकता है। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो मैंने फैट वालों के लिए भी बता दिए। जिनको ओवर वेट है जो, वो ये कर लेना ऐसे, और इनकी मात्रा बढ़ा लेना। दरअसल हम 10 बार से लेकर के 100 बार तक ये अभ्यास करवा देते हैं। अब रही बात जिनको वजन सामान्य है या नॉर्मल वेट है, कई बार तो मैंने देखा अंडर वेट्स को भी फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। और कई बार होने के बाद जब फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है, उसके बाद तो वैसे ही लोग अंडर वेट हो जाते हैं। तो ये जो है फैट वाली बात पूरी सत्य नहीं है कि मोटे लोगों को ही होता है, पतलों को भी होता है। तो खैर मोटापा का भी उपाय बता दिया हमने। उसके लिए फिर वेट गो मेदोहर भी बड़े ज़बरदस्त है। अश्वगंधा के पत्ते, गर्म पानी पीना, अनाज कम से कम लेना, नमक मीठा थोड़े दिन, नमक तो सेंधा ही थोड़ा बहुत ले सकते, मीठा तो टोटली बंद कर दे। नेचुरल जो स्वीटनर है, जैसे थोड़ा आम है, थोड़ा लीची है, थोड़ी मात्रा में। अच्छा स्वामी जी, लीवर जो है और अंजीर है, ये थोड़ी मात्रा में ले सकते। बाकी पवन मुक्तासन से लेकर के पूरा पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए अभ्यास भी बता रहा हूँ। आप पूछ लीजिए, कुछ पूछ रहे थे स्वामी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लीवर और किसी तरह की मुश्किल में है, अप्रतिम औषधि है फैटी लीवर के। लीवर किसी तरह की मुश्किल में है, इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है, ये लोगों के लिए जानना बड़ा जरूरी है, ये बताइएगा। लेकिन क्योंकि लीवर अगर किसी का खराब हो गया तो मतलब ये कि उसका शुगर और बीपी का लेवल जो है वो बिगड़ना तय है। तो लीवर के साथ साथ हाई बीपी और शुगर लेवल को कैसे बैलेंस रखा जाए, इसका योगाभ्यास भी बताइए। लेकिन उससे पहले जरा ये भी बता दीजिए कि लीवर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसके इंडिकेशंस क्या है, लक्षण क्या है? तो लीवर में जब गड़बड़ी होती है ना, एक तो भूख कम लगने लगती है और मन थोड़ा सा मचलने लगता है। जैसे गांव की भाषा में बोले कि मिचला रहा है मन, बेचैनी सी होने लगती है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो भूख कम लगने लगे और साथ में थोड़ी गैस, थोड़ी एसिडिटी, थोड़ा कब्ज हो रहा है, पेट वक्त से साफ नहीं हो रहा है, उठने के बाद काफ़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो ये सीधे लक्षण हैं कि लीवर, आंतों और पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी है। तो भूख कम लेना शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे हीमोग्लोबिन डाउन आने लगता है। तो भूख कम लगने लगे, गैस बनने लगे, कब्ज होने लगे, और किसी किसी को तो फिर अगली बात बता रहा हूं, खाते ही टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो लीवर के साथ फिर आंतें भी प्रभावित हो रही। तो आईबीएस हो, जो है पेट में गुड़गुड़ सी होने लगती है, पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, और दबाव
तो ऐसे जैसे बादल से गरजते हैं ना, ऐसे होता हाल। तो ये गड़बड़ी के लक्षण है। फिर पिंडलियाँ थोड़ी दुखने लगती है, ये पिंडली ना, ये काफ, ये दुखने लगती है, काफ दुखने लगती है, पिंडलियाँ दुखने लगती हैं, और नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब होने लगती है, और इम्यूनिटी लो रहती है, लो फील करते हैं आप, तो समझ लो लीवर गड़बड़ है। अच्छा, जो लीवर के लिए अभ्यास बता रहे हैं ना, ये सेम अभ्यास, क्योंकि इधर लीवर है, इधर स्प्लीन है, बीच में पेनक्रियाज है, तो ये सेम अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, ये लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, और साथ में ये सारे अभ्यास जो है पाचन तंत्र के साथ में हमारे श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र पर भी प्रभाव डालते हैं। तो ये जो पूरा पैकेज है, इसलिए रोज हम बताते हैं, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, अभी मैं सेतुबंध आसन कर रहा हूँ, ये सर्वांगासन, हलासन से लेकर के कोई कर सके तो शीर्षासन तक। तो शीर्षासन और सर्वांगासन बस हाई बीपी वालों को नहीं करना, हाई बीपी वालों को सर्वांगासन, शीर्षासन की बजाय फिर ये करना है मर्कटासन और शवासन। तो ये सेम अभ्यास डायबिटीज के लिए, हाँ बस डायबिटीज के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, गुटकी, गुड़मार मिला ले तो और अच्छा है, नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर तो सबके घर में होता ही है। उसी के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले ले 2-2 गोली सुबह शाम, बस शुगर एकदम नॉर्मल, टाइप 1 डायबिटीज तक नॉर्मल हो जाते हैं। HbA1c 15-16 भी जिनका था उनका 5 आ जाता है, वो नॉन डायबिटिक हो जाते हैं गारंटीड 1 से 2 सप्ताह के भीतर। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो WHO पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि ने किया, वो काम स्वामी रामदेव ने आप सबके आशीर्वाद से किया, भगवत कृपा से किया। तो लोगों का ऐसा क्या है भाई आपके पास कि जो WHO पूरा मेडिकल सिस्टम के पास नहीं, हमारे पास योग है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास पंचमहाभूत चिकित्सा पंचकर्म है, हमारे पास में अपने पूर्वजों के ज्ञान की इतनी बड़ी विरासत है कि पूरी दुनिया में जो नहीं हो रहा वो हम यहाँ इंडिया टीवी पर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लाइव एग्जाम्पल के साथ। इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ हम ये बता रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे। बीपी तो 1-2 दिन में नॉर्मल आ जाता है, पहले ही दिन से बीपी की दवाएं बंद, बस मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, शुगर दे, लौकी का जूस पीना शुरू कर। और ये मर्कटासन साथ में कर लिया, थोड़ा शवासन कर लिया, ऐसे ये शवासन ऐसे रिलैक्स हो गए, साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से। तो स्वामी जी आपने बताया दृष्टा भाव में, साक्ष्य भाव में, आत्म स्वरूप में, अपनी निष्ठा में जो रहता है उसको तो बीपी होता ही नहीं मेरे भाई। और थोड़ा सा ये मकरासन, भुजंगासन और कर लिया तो एकदम ही रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो करते करते खुद तो रिलैक्स हो गए, बाकी दुनिया भी रिलैक्स हो ही जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।